हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। रहस्यमयी इस हिमालय पर्वत में ज्ञानगंज नामक एक ऐसी जगह है जहां सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। तिब्बती लोग इसे ही संभल की रहस्यमयी भूमि के रूप में पूछते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस आश्रम का निर्माण विश्वकर्मा ने किया है। इस जगह पर आज भी भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि सशरीर उपस्थित हैं। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, पुलस्त ऋषि, अत्रि आदि ऋषि भी भौतिक रूपों में मौजूद हैं। जबकि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। हिमालय की रहस्यमय घाटियों के भीतर कहीं स्थित है ज्ञानगंज, जिसे अमरों की भूमि कहा जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्ञानगंज रहस्यमयी अमर प्राणियों द्वारा बसाया हुआ एक नगर है। किसी भी बुरे कर्म से रहित महान संत ही मानसिक बाधाओं और आयामों से गुजरकर इस आध्यात्मिक भूमि में स्थान पा सकते हैं। इस पौराणिक साम्राज्य का सटीक स्थान अज्ञात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज कृत्रिम रूप से मनुष्यों से खुद को छिपाता है। कुछ का ये भी मानना है कि ज्ञानगंज वास्तविकता के एक अलग तल में मौजूद है और इस प्रकार उपग्रहों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ज्ञानगंज का उल्लेख केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। इस किंवदंती की जड़ें तिब्बत में खोजी जा सकती हैं। तिब्बत में इस खगोलीय साम्राज्य को संभल के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है खुशी का स्रोत। बौद्धों का मानना है कि संभल दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध शास्त्रों में दिए गए हैं, हालांकि दिशाएं अस्पष्ट हैं। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों का उल्लंघन करता है। इस अमर भूमि में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती और चेतना हमेशा जीवित रहती है। इसे संभाला और शांग्री ला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। ये बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है, इसके केंद्र में खड़ा है। इसे एक झिलमिलाते क्रिस्टल के रूप में वर्णित किया गया है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में एक महान अराजकता के समय में इस आध्यात्मिक भूमि के 25वें शासक ग्रह को एक बेहतर युग में ले जाने के लिए प्रकट किए जाएंगे। जब ज्ञानगंज या शंभाला का वर्णन करने के लिए कहा गया, तो दलाई लामा ने समझाया कि ये कोई भौतिक स्थान नहीं जिसे लोग ढूंढ पाएं। ये स्वर्ग नहीं, बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका है विशुद्ध कर्म। हिमालय के अमर प्राणियों द्वारा बसाया गया ये शहर और इसके निवासी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से दुनिया की नियति का सूक्ष्मता से मार्गदर्शन करते हैं। वे विश्व के आध्यात्मिक उपदेशों, सभी आस्थाओं और विश्वासों की रक्षा करते हुए मानव जाति की भलाई के लिए काम करते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु साई काका ने आध्यात्मिक और अमर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई बार ज्ञानगंज की अपनी यात्रा के बारे में दुनिया को बताया। उनके कथन अनुसार उनकी हर यात्रा के दौरान एक ऋषि ने उन्हें ज्ञानगंज तक पहुंचाया और ये राज्य पूरी तरह से अलग तल या उच्च आयाम पर मौजूद है। ज्ञानगंज के एक अन्य आगंतुक AP फैरल हैं, जो एक अंग्रेज सेना अधिकारी थे, जिन्होंने 1942 में ज्ञानगंज का अनुभव करने का दावा भी किया था। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।